प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, तो क्लास 10th का साइंस। क्या देखेंगे? क्लास 10th का साइंस, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान। क्या बोलते हैं? साइंस को हिंदी में विज्ञान बोला जाता है, जिसके अंतर्गत आपको क्लास 10th में 3 बुक पढ़ना है। कितने बुक पढ़ना है? 3 बुक पढ़ना है, जो कि एक है आपका फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा है आपका बायो, यानी तीसरा आपको क्या हो जाएगा? बायोलॉजी है। यानी आपको साइंस के अंतर्गत कितने बुक पढ़ने हैं? 3 बुक पढ़ने हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? फिजिक्स का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उत्तर देखेंगे। तो जैसे देखिए, फिजिक्स में आपको बहुत सारे चैप्टर, यानी हर बुक में आपको कई सारे चैप्टर पढ़ने हैं। तो उसमें हम लोग आज जो है कि फिजिक्स का पहला 2 चैप्टर, जो कि परावर्तन और अपवर्तन है। क्या है? आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर 2 चैप्टर है, जिस तो यह एग्जाम के लिए आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से क्वेश्चन को एनालिसिस करके निकाला गया है। तो चलिए वीडियो को हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है, यह फिजिक्स का होगा और यह क्या होगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उत्तर, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर, यानी यह क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी, देखने का प्रयास अच्छा से कीजिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। कहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। यानी कह रहा है कि वह कौन सा दर्पण है जिसका फोकस दूरी क्या है, वह चिन्हों की परिपाटी के अनुसार जो है वह ऋणात्मक माना जाता है। तो आपका पहला आंसर जो है यह क्या होगा? यह जो है आपका करेक्ट आंसर अवतल होगा। यानी अवतल दर्पण जो है उसका क्या होता है? फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या है? तो बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है। क्या कहा है कि एक प्रतिबिंब के आकार जो है वह हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। यानी कह रहा है यहाँ पे कि जब हमारा प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार दोनों अगर बराबर है तो वह जो है कि कौन सा दर्पण होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, देखने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण, सेकेंड है आपका अवतल दर्पण, थर्ड में है आपका सी नंबर में समतल दर्पण और डी में है समतल या उत्तल दर्पण। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका समतल दर्पण। यानी समतल दर्पण जो है उसमें अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह क्या होता है? हमेशा वस्तु के आकार के यानी उसके बराबर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि किसी दर्पण के सामने, यानी कोई भी एक दर्पण है जिसके सामने क्या है, आप जितनी दूरी पर अगर खड़ा होते हैं तो आपका प्रतिबिंब क्या है? वह सीधा बनता है। तो वह संभवतः क्या है? वह दर्पण कौन सा हो सकता है? यानी वह जो दर्पण है वह कौन दर्पण हो सकता है? केवल समतल या केवल अवतल या केवल उत्तल या समतल या उत्तल। यानी डी नंबर में जो आपका ऑप्शन है वह क्या है? समतल या उत्तल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह होगा समतल अथवा उत्तल। यानी समतल भी हो सकता है और उत्तल दर्पण भी हो सकता है। तो समतल दर्पण में भी क्या होता है? आपका प्रतिबिंब जो है वह सीधा बनता है और उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब सीधा बनता है। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या है? तो डी नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया। यानी यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि कोई भी एक वस्तु है जो कि क्या है? अवतल दर्पण द्वारा वह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यानी
कहने का मतलब है कि वह जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वह क्या है, आभासी, यानी इसको काल्पनिक भी बोल सकते हैं। और दूसरा क्या है, सीधा है और वस्तु से वह बड़ा बन रहा है, यानी जिस आकार की वह वस्तु है उससे बड़ा उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो वह वस्तु की स्थिति जो है वह कहाँ पे होनी चाहिए, ठीक ना। तो अवतल दर्पण में आपको 6 स्थितियों में जैसे कि प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। आपको 6 स्थितियों में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है और 2 स्थितियों में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो देखने का प्रयास कीजिएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। सेकेंड ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, और सी नंबर में है वक्रता केंद्र से परे, और डी नंबर में है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वह होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। यानी जब हम दर्पण के ध्रुव, जो दर्पण लेंगे अगर अवतल दर्पण, तो उसके ध्रुव जो कि पी से हम लोग सूचित करते हैं, तो ध्रुव और मुख्य फोकस जो कि क्या होता है एफ से सूचित करते हैं मुख्य फोकस को। तो इन दोनों के बीच में अगर वस्तु होगी तो उसके बीच की वस्तु जब रखा जाएगा कोई भी, तो उसका जो आकार बनेगा वह क्या होगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब। आगे ऑप्शन में आपका पूरा होगा। जैसे कहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वह क्या है, ऋणात्मक है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वह कैसा होगा। यानी ऑप्शन देखने का प्रयास कीजिएगा। ए नंबर में है वह उल्टा होगा या सीधा होगा, या ऑप्शन सी में देखिएगा उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है, या इनमें से सभी गलत है। यानी जो आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी कर डी करके, तो क्या चारों ऑप्शन में डी नंबर कह रहा है कि इनमें से सभी गलत है। तो इस तीनों ऑप्शन में से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन पहले एक बार फिर से देखिएगा। क्या कहा है, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्राप्त प्रतिबिंब जो है वह क्या होगा। तो देखिएगा अगर आवर्धन का मान हमारा ऋणात्मक होता है तो वह जो प्रतिबिंब है वह क्या होगा, आपका उल्टा होगा। यानी प्रतिबिंब हमारा उल्टा होगा जब आवर्धन ऋणात्मक होगा। आवर्धन अगर धनात्मक होता है तो वह प्रतिबिंब आपका सीधा होता है। यानी यहाँ पे क्या है, आवर्धन हमारा ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, वह उल्टा होगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। क्या कहा है, प्रकाश के जो परावर्तन है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसके कितने नियम है वही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वह आप लोग भी जानते होंगे, तो फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए क्या हो सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह बी नंबर है। यानी इसके परावर्तन के जो नियम होते हैं वह कितने होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम जो कहता है वह क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाले गए अभिलंब होते हैं वह तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल पे होते हैं, यानी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो कि बराबर होता है, यानी आपतन कोण I और परावर्तन कोण R जो है वह क्या होता है, बराबर होता है। तो यह जो है कि आपका प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो आपसे ये 2 नंबर के क्वेश्चन में यानी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है और वह कौन कौन है। तो आपको लिख देना होगा आंसर में सिर्फ इतना है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है और वह कौन कौन से है। तो 1 नंबर में आप लिख सकते हैं कि वह आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं 2 नंबर में कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आपको 2 नंबर वहाँ पे पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका बी नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी समतल दर्पण जब हम लेते हैं तो उससे जो प्रतिबिंब हमारा बनता है वह कैसा बनता है, यही क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। तो समतल दर्पण में जो है वह आपका ऑप्शन दिया है वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब,
क एवं ख दोनों कहने का मतलब है कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों डी नंबर में है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह आपका बी नंबर है, यानी समतल दर्पण जो द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। यानी यह जो कह रहा है कि वह हम कौन सा दर्पण लेंगे जिससे हम क्या है वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह हमको वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आपका ऑप्शन देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, एक में है उत्तल दर्पण द्वारा, बी नंबर में है अवतल दर्पण, सी में है आपका समतल दर्पण और डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका अवतल दर्पण द्वारा, यानी अवतल दर्पण द्वारा जो है वह किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण जो है उसमें आपका केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा है क्वेश्चन कि वास्तविक प्रतिबिंब हमको किस दर्पण से प्राप्त हो सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह बी नंबर होगा, यानी अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट होता है या थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं, आपका कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वह होता है, यानी उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है। ऑप्शन ए नंबर में है हमेशा सीधा, बी में है हमेशा उल्टा, सी नंबर कह रहा है सीधा भी और उल्टा भी, डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह होगा आपका हमेशा क्या होगा, हमेशा सीधा होगा, यानी उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, वह हमेशा सीधा बनता है। तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताए हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वह आप क्या होता है, उल्टा होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वह आपका क्या होता है, वह हमेशा सीधा होता है। यानी उत्तल दर्पण में क्या बनता है, जो भी प्रतिबिंब बनता है वह आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए वह क्या होगा, हमेशा सीधा होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। समझने का प्रयास कीजिएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन है r बराबर 2f, सेकेंड है f बराबर r, सी नंबर में है f बराबर r/2 और डी नंबर में है r बराबर f/2। समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ए और सी दोनों करेक्ट है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट आंसर है। अब यह कैसे है देखिएगा। जैसे देखिए, अगर हम f बराबर r/2 लेते हैं, क्या है f बराबर r/2 लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर f के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं ना। तो इस r से 1 में गुना करेंगे, अब तिरछा गुना तो r आएगा, और इस 2 से f में गुना करेंगे तो यह 2f आएगा। कितना आया, 2f। तो वही आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है r बराबर 2f और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है f बराबर r/2, यानी r/2। तो यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों ऑप्शन ए नंबर और सी नंबर दोनों करेक्ट है। तो आपको जो एग्जाम में देगा वह इस तरह से नहीं देगा। अगर दो ऑप्शन अगर करेक्ट है तो आपका जो है कि जैसे देखिए ए नंबर में दे देगा r बराबर 2f और बी में दे देगा आपका f बराबर r/2, तो सी नंबर आपका ऑप्शन रहेगा कि ए एवं बी दोनों या सिर्फ दोनों लिख देगा इस तरह से। तो आपका जो ऑप्शन सी नंबर होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, इसलिए आपको यहाँ पे ए नंबर और सी नंबर दोनों करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 11 नंबर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। यानी जब प्रश्न कह सकता है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, या दाढ़ी बनाने में वही जैसे सैलून में होता है ना, तो वहाँ पे जो है दर्पण कौन सा उपयुक्त होता है वही पूछा है। तो यह जो है आपका दाढ़ी बनाने में वह अवतल दर्पण सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में, यानी आपका सी नंबर जो ऑप्शन है वह करेक्ट आंसर है। क्योंकि इस दर्पण से देखिए, इस दर्पण में जो है वह प्रतिबिंब क्या होता है, बहुत ही बड़ा बनता है, तो जिसके कारण जो है बाल जो है वह क्या होता है, बड़े बड़े नजर आते हैं, जिससे क्या होता है दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। तो इसलिए जो है कि दाढ़ी बनाने में या हजामती दर्पण के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा।
कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन देखने का प्रयास कीजिएगा। दोगुनी, ए बी में है आधी, सी नंबर कह रहा है चौथाई और डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे है क्या कह रहा है, डी नंबर में आपका बराबर। तो देखिएगा, जैसे कि देखिए आपको पहले बताते हैं क्या होता है, एफ बराबर r/2। अभी ही आपको पता है पिछले क्वेश्चन में एफ बराबर r/2 क्या होता है, तो आर को जो है हम लोग किससे वक्रता त्रिज्या मानते हैं और एफ को फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से भी सूचित करते हैं और सी से भी सूचित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए r/2 है बराबर इधर क्या है, एफ है, यानी बराबर के इस साइड जो एफ है वह किसके बराबर है, r/2 के। यानी वक्रता त्रिज्या को अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 से भाग देने का मतलब क्या है, कुछ को हम 2 भाग में तोड़ दे रहे हैं, तो जब 2 भाग में तोड़ देंगे तो उसके बराबर 1 भाग के बराबर यह हो रहा है, यानी वह क्या है, उसके आधा होगा। यह कितना होगा, उसके आधा होगा, यानी आपका जो ऑप्शन है वह क्या होगा, बी नंबर करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार फिर से, क्या कहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, वह आधी होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ यानी जो दांत देखने वाला जो डॉक्टर होता है वह जो है मरीजों के दांतों को बड़ा सा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण है वह प्रयोग करता है। तो अभी ही आपको पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, जैसे कि क्या था कि हम लोग जैसे दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण जैसे उपयोग किया जाता है, तो वह था आपका अवतल दर्पण। तो वहाँ ही आपको बताए हैं कि अवतल दर्पण जो है वह किसी वस्तु का क्या है, वह 12 प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ वही आपसे क्वेश्चन फिर पूछा है कि दंत विशेषज्ञ जो है वह किस दर्पण का उपयोग जो है करते हैं, किसके लिए, मरीजों के दांतों को 12 प्रतिबिंब देखने के लिए। तो क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन बी नंबर है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो हम क्या बता सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा वह प्रयोग करते हैं, यानी अवतल दर्पण का वह प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका 14 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है एक प्रयोग है जिसमें क्या कर रहा है, एक हम प्रयोग कर रहे हैं जिसमें अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब जो है वह पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को, यानी जो प्रयोग करके यह देख रहा है उसको मापने की ज़रूरत है। यानी क्या चीज़ मापने की ज़रूरत है, तो ऑप्शन देखिएगा क्या कहा है कि दर्पण और पर्दे की बीच की दूरी को, ऑप्शन नंबर बी है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क एवं ख दोनों, यानी यहाँ पे क्या है ए एवं बी दोनों होगा, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। उसके बाद डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन होगा सी नंबर वह बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, यानी उस प्रयोगकर्ता को दर्पण और पर्दे की बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, इस दोनों दूरियों को उसको मापने की ज़रूरत है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी जो गोलीय दर्पण होते हैं उसके परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार जो सीमा रेखा होता है उसका व्यास क्या कहलाता है। तो वह उसका जो व्यास है, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा कह रहा है मुख्य फोकस, बी में है वक्रता त्रिज्या, सी में कह रहा है प्रधान अक्ष और डी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो आपका जो डी नंबर ऑप्शन है वह बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, यानी जो वृत्ताकार क्या है, क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो वह जो है आपका क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है।
इस क्वेश्चन हमारा क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी इसके कहने का मतलब है कि जो भी नीचे आपका ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन जो है वह उसकी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है 32 सेंटीमीटर है। तो आप जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको जैसे कि यह न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, वक्रता त्रिज्या यहाँ पे क्या है 32 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। तो देखिएगा जैसे आपको पहले बताए हैं क्या होता है, आर बराबर 2f, आर बराबर क्या होता है 2f या f बराबर r/2 दोनों फार्मूला होता है। तो अब देखिए यहाँ पे r हमारा क्या है वक्रता त्रिज्या और f हमारा फोकस दूरी है। तो अब देखिए r का मान हमको कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, और इसी को हम फार्मूला को अगर लेते हैं f बराबर r/2, इसी को ऐसे अगर लिख लेते हैं तो हमको निकालना क्या है, सिर्फ फोकस दूरी निकालना है। तो f का मान निकालना है तो f ले लिए, f बराबर r/2, f बराबर आर के जगह पर कितना ले लेंगे 32, और बट्टा में हमारा 2 था तो 2 ले लेंगे। इस 2 से काटेंगे इसको तो यह कितना बार कटेगा 16 बार, यानी एफ का मान जो आया वह हमारा कितना आया 16, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा। यानी हमारा जो फाइनली ऑप्शन क्या आया वह प्लस में 16 सेंटीमीटर आया। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा आपका डी नंबर में -16 सेंटीमीटर भी है और सी नंबर में आपका +16 सेंटीमीटर है। तो आप थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज हो जाइएगा कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो आपका जो आंसर है वह सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी +16 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ ऐसे भी क्या है उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है धनात्मक होती है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण में बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों 40 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस है। समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसमें बिंब, यानी बिंब कहने का मतलब होता है वस्तु, तो बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या है 40 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस है। यहाँ पे भी आपको फोकस निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे दो चीज़ आपको दे दिया है। क्या चीज़, एक दिया है बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी और दूसरा प्रतिबिंब दूरी। तो वस्तु दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। अब देखिए यह हमारा क्या है, यहाँ पे ये दर्पण है तो दर्पण के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे। अब हम यहाँ पे अगर f बराबर r/2 लगाएंगे या r बराबर 2f तो इससे हमारा क्या है यह नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमको इसमें मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको u और v का मान दिया हुआ है, यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, तब हमको f निकालना है। लेकिन यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वह वक्रता त्रिज्या पे आधारित है। तो अब हम यहाँ पे दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो कि आपका क्या होता है 1/v जोड़ 1/u क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। यानी यहाँ पे क्या है v के लिए हमको क्या लेना है, v जो है वह आपका प्रतिबिंब दूरी है, u आपका वस्तु दूरी है और f आपका क्या है फोकस दूरी है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। आपका प्रतिबिंब दूरी और वह बिंब दूरी दोनों कितना है तो 40 सेंटीमीटर है। यानी 1/v के जगह कितना लेंगे 40 प्लस 1/40 बराबर कितना हो जाएगा 1/f। हमारा बराबर कितना आ जाएगा 1/f, यानी 1/40 जोड़ 1/40 दोनों का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा 40, और ये 40 से इसमें भाग देंगे 1 आएगा, फिर 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 + 1 और जोड़ेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 2/40 बराबर 1/f, यानी 2/40 बराबर 1/f आया। अब इस 2 से काटेंगे इस 40 को तो कितना बार कटेगा 20 बार, यानी यहाँ पे हमारा लास्ट में कितना आ गया 1/20 बराबर 1/f। अब इसको हम तिरछा गुना करेंगे, f से 1 में गुना करेंगे तो f आएगा और 20 से 1 में गुना करेंगे तो बराबर 20 आएगा। यानी और यह सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, यानी आपका जो करेक्ट आंसर आया वह कितना आया 20 सेंटीमीटर। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे एक और बात समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए अगर हमने क्या निकाला है 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, इस फॉर्मूला पे निकाले हैं ना, तो इस पे जब हम निकाले हैं तो यह हमारा क्या है दर्पण सूत्र है, लेकिन हमारा जो आंसर है वह करेक्ट है। अब देखिए इसमें थोड़ी सी क्या
मिस्टेक है। जैसे देखिए आपको निकालना है उस पर, जैसे अगर 1/v रख लें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हमारा v जो है वह प्रतिबिंब दूरी है, u हमारा वस्तु दूरी है और f जो है वह फोकस दूरी है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, हमारा अवतल दर्पण जो है उसमें वस्तु दूरी और फोकस दूरी यानी बिंब दूरी और फोकस दूरी वह हमेशा क्या होता है ऋणात्मक होता है यानी माइनस में होता है। और प्रतिबिंब दूरी जो है वह क्या है कभी प्लस में होता है और कभी माइनस में होता है। तो यहाँ जो है प्रतिबिंब वह क्या है वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों अगर बराबर है तो वह क्या होगा। अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा सामने बनता है तो प्रतिबिंब दूरी जो है वह ऋणात्मक होता है, और अगर दर्पण के पीछे बनता है तो वह प्रतिबिंब दूरी जो है वह हमारा धनात्मक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के जैसे कि जहाँ पे हमारा क्या है वस्तु है सामने में दर्पण के सामने, तो उसी तरफ यहाँ प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो हमारा क्या होगा प्रतिबिंब क्या होगा हमारा यहाँ पे ऋणात्मक होगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या है वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे हम अगर बनाते हैं तो 1/v यानी -1/40 हो जाएगा। और यहाँ पे भी जैसे देखिए -1/40 और बीच में आपका प्लस होता है फॉर्मूला तो प्लस हो जाएगा, फिर 1/40 है तो 1/40 रखेंगे। लेकिन यह क्या है यह 1/v और 1/u यानी u का मान भी हमारे यहाँ पे क्या होगा माइनस में होगा। तो यहाँ पे एक माइनस देकर इसको ब्रैकेट में ले लेंगे और उसके बाद होता है 1/f। अब इस पे हम देखिए इसमें फोकस दूरी भी हमारा क्या होता है तो ऋणात्मक होता है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -1/40 और प्लस माइनस मिलके -1/40 हो जाएगा। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, जब भिन्न का घटाओ इसको जोड़ेंगे जोड़ घटाओ, तो इसमें हमारा जो आएगा फाइनली वह -2/40 आएगा। कितना आएगा -2/40 बराबर -1/f। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 40 को 20 बार काट देंगे तो फिर हमारा कितना आएगा वही हमारा आएगा कितना है 1/20 बराबर 1/f। तिरछा गुना करेंगे तो f का मान हमारा 20 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन यह बात आपको माइनस प्लस आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका जो न्यूमेरिकल होगा वह गलत हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वह बी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। यानी कह रहा है कि इनमें से जो है वह कौन दर्पण का सूत्र है। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही सॉल्व करके बताए हैं कि हमारा दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। तो आपको यह कहाँ पे दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। यानी ये जो तीनों ऑप्शन है वह आपका कुछ ना कुछ इसमें गलत है, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल पूरा करेक्ट आंसर है। यानी आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर होगा वह आपका ए नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। यानी लेंस की क्षमता जो होता है उसको हम लोग P से सूचित करते हैं, तो उसकी क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है सेंटीमीटर, बी में है प्रति सेंटीमीटर, सी में है मीटर इन्वर्स यानी मीटर इन्वर्स, उसके बाद है क्या है डी नंबर में है आपका मीटर। यानी आपको ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होता है लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो है वह क्या होता है प्रति मीटर, हम लोग इसको बोल सकते हैं, या मीटर इन्वर्स, जिसको हम लोग कैसे पी से क्षमता को सूचित करते हैं। और यह जो है कि फोकस दूरी का विलोम होता है यानी व्युत्क्रम होता है, तो पी बराबर हमारा क्या होता है 1/f होता है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर हो तो वह 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, या 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। यानी आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। और पहले देखिए यहाँ पे लेंस की क्षमता का जो है वह कितना है -2.0 डायोप्टर है, यानी -2 डायोप्टर हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो कहा है कि उसकी जो फोकस दूरी है वह क्या होगा। अब देखिएगा, और यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों दिया हुआ है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा जो सूत्र होता है क्षमता का वह P बराबर क्या होता है 1/f। आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताए हैं P बराबर क्या होता है 1/f। तो P का मान हमारा कितना दिया हुआ है, इसकी क्षमता जो है वह -2 दिया हुआ है, यानी 2.0 को हम लोग 2 ले सकते हैं। तो -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f। 1/f हो गया ना।
अब देखने का प्रयास कीजिएगा, जैसे हमारा आया कितना -2 = 1/f। अब इसको हम लोग f को अगर तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा -2f = 1। फिर अगर इसको ले आएंगे, इस 2 को नीचे ले आएंगे तो f = हो जाएगा 1/-2 हो जाएगा। इस 2 से काटेंगे तो अब देखिए यह 2 से अगर इसको काट रहे हैं तो यह जो है 0.5 बार कट जाएगा। कितना बार? 0.5 बार। यानी f का जो मान आया वह -0.5 आया। कितना आया? -0.5 आया। अब देखिए इस लेंस की जो क्षमता है इसको हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं, तो यह जो आया हमारा वह कितना आया? f = -0.5। अगर इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। सॉरी, इसको सेंटीमीटर, यह मीटर में दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसमें 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना कर देंगे तो यह हमारा जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए हम 0.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन कहीं पे 0.5 नहीं दिया हुआ है, वह जो होगा मीटर में होगा, लेकिन आपका ऑप्शन जो है वह सेंटीमीटर में है, तो इसलिए हम उस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके कितना आया? 50 सेंटीमीटर। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पे आपको 50 सेंटीमीटर 2 ऑप्शन दिख रहा है, सी नंबर भी और डी नंबर भी। तो देखिएगा एक है आपका उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। तो जैसे कि आपकी जो क्या आया, फोकस दूरी वह कितना आया? -50 सेंटीमीटर आया है। कितना आया है? -50 सेंटीमीटर। तो आपको पहले भी बताए हैं कि क्या होता है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, यहाँ पे आपको फोकस दूरी दिया हुआ है, तो उत्तल लेंस की जो आपका फोकस दूरी होता है वह आपका धनात्मक होता है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? तो आपका ऋणात्मक होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्या है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का वह अवतल लेंस होगा। यानी जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है वह क्या होगा? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का वह अवतल लेंस होगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 21 नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, क्या कहा? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की क्षमता होगी। यानी एक उत्तल लेंस दिया हुआ है जिसका फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की जो क्षमता है वह कितना होगा? तो जैसे देखने का प्रयास कीजिएगा, हमारा फोकस दूरी क्या होता है? P = 1/f, जहाँ पे f हमारा क्या है? फोकस दूरी है, और P हमारा क्या है? क्षमता है। तो यहाँ पे लेंस की क्षमता P निकालने के लिए कह रहा है, तो P = कितना होता है? 1/f। तो f का मान हम यहाँ पे रख देंगे, यानी P = 1/f। तो f का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर 20 रख देंगे। अब देखिए यह जो 1 है आपका, यह यहाँ पे मीटर में था, तो इसको हम लोग यहाँ पे आपका जो फोकस दूरी है वह किस में है? सेंटीमीटर में है, जिसमें हम सेंटीमीटर, अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में भाग करते हैं तो दोनों का मान क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस 1 को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो जब 100 से गुना कर देंगे तो यह हमारा क्या आ जाएगा? P = 100/20। कितना आ जाएगा? P = 100/20। अब इसको काटेंगे तो 20 से, तो यह 5 बार कट जाएगा। यानी P = लास्ट में हमारा कितना आया? 5। और जो कि यह किस में है? प्लस में है। यानी यहाँ पे कोई भी ऋण का चिन्ह नहीं है, तो यह हमारा क्या है? प्लस में है। तो P का मान जो आया वह हमारा +5 आया। यानी यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा, +5 आपको 2 है, एक यहाँ पे +5 है और एक है यहाँ पे +0.5 डायोप्टर। ठीक ना? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम +5 यहाँ 0.5 का मतलब हो जाएगा कितना? वह 1/2 हो जाएगा। 0.5 का मतलब 1/2, यानी यह 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन हमारा जो आया है वह कितना आया है? 5 सेंटीमीटर आया है, तो वह क्या होगा? +5 डायोप्टर। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? यानी कह रहा है कि किसी भी बिंब का या वस्तु का अगर हम वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें उत्तल लेंस को, यानी उस वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखेंगे? तो ऑप्शन देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है? एक है आपका लेंस के मुख्य फोकस पर, बी में है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर,
सी नंबर में है अनंत पर और डी नंबर में है लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच है। क्या कह रहा है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है, यानी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर जब हम इस वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको इसको पूरी डिटेल में समझनी है, इस क्वेश्चन को अगर आपको डिटेल में पूरी जानकारी लेनी है चित्र के साथ, तो आप कहिएगा मैं इसको आपको बोर्ड के थ्रू यानी बोर्ड के माध्यम से आपको लॉन्ग क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरी का पूरी इसको वीडियो दे दूंगा, यानी कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वह आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, लाल और नीले वर्ण के किरणों के कांच की सतह पर, यानी लाल और नीले वर्ण का मतलब यहाँ पे रंग होता है, तो लाल और नीले रंग के किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है। क्या है, वायु में जो है वह आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण R1 और R2 है, यानी उसमें वायु में जो है क्या कहा है, नीले किरणों की जो है वह कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण उसका क्या है, समान है यानी बराबर है, और कांच में क्या है, अपवर्तन कोण जो है वह R1 तथा R2 है। तब कह रहा है कि R1 बराबर होगा R2 से के, या R1 बड़ा होगा R2 से, या R1 छोटा है R2 से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, यानी R1 जो है वह छोटा होगा किससे, तो R2 से, यानी R1 छोटा होगा R2 से। कहने का मतलब आपको इस प्रकार से ऑप्शन में मिलेगा, जैसे यहाँ पे आपको टाइपिंग किया हुआ मिला है, लेकिन आपको जब एग्जाम में देगा तो समझने का प्रयास कीजिए। यह जो बी नंबर ऑप्शन है वह आपको इस प्रकार से देगा, R1 बड़ा है R2 से, फिर ऑप्शन में यहाँ पे दे देगा R2 से, या नहीं भी देगा। उसके बाद सी नंबर आपका ऑप्शन जो है वह दे देगा R1 बड़ा है क्या है, छोटा है R2 से, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे देखिए जिस तरफ यह मुंह घुमा होगा वह आपका बड़ा होगा किसके अपेक्षा, जो इसके पीछे है वह छोटा होगा, और यह इधर जिसके तरफ यह मुंह है वह बड़ा होगा। तो यहाँ पे जैसे R1 के यहाँ पीछे है इसके, तो यह R1 छोटा होगा और R2 बड़ा होगा, इसमें R1 बड़ा होगा और यह R2 छोटा होगा। तो यह जो आपका ऑप्शन है बी नंबर का है और यह आपका सी नंबर का है, यानी आपका जो सी नंबर है वह करेक्ट आंसर है कि R1 जो है वह छोटा होगा किससे, तो R2 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा है, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी लेंस बनाने के लिए हम इस 4 ऑप्शन में किसका प्रयोग नहीं करते हैं या कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो वह जो आपका ऑप्शन है कांच, ऑप्शन बी है मिट्टी, सी में है जल, डी में है प्लास्टिक। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह आपका मिट्टी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्या है, प्रकाश की जो चाल है वह सबसे अधिक होती है किस में, कांच में या वायु में या शून्य। कहने का मतलब इसको शून्य में भी दे सकता है और निर्वात में भी, आपको दोनों ऑप्शन नहीं देगा, आपको कोई दे सकता है शून्य में भी या निर्वात में भी। और ऑप्शन नंबर डी है क और ग दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब है क एवं ग, यानी ए और सी कांच में भी और निर्वात में भी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह आपका सी नंबर है, यानी निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक वीडियो हम लोग इसका जो है कि इस चैप्टर का एक और वीडियो देखेंगे, जैसे कि यह जो है आपका पार्ट 1 हो जाएगा और इसे हम लोग पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि यह जो है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।